कोई एब्सेंट हुआ तो? क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो। फीस कलेक्शन? ऑटोमेटिक। मार्केटिंग कैसे करेंगे? टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना। टीचमेंट? अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपके अपने चैनल एके सर बायोलॉजी में स्वागत है। अपने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था लैंगिक जनन की गणनाएं, जिसमें अपन आज उसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि लैंगिक जनन की गणनाएं कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, लैंगिक जनन की घटनाएं, जो लैंगिक जनन की घटनाएं होती है वो मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। तो देखिए, सबसे पहली होती है निषेचन पूर्व घटना। कौन सी होती है? निषेचन पूर्व घटना। दूसरी होती है निषेचन, और तीसरी होती है निषेचन पश्चात घटना। तीसरी कौन सी होती है? निषेचन पश्चात घटना। तो पहला देखिए निषेचन, इसके अंदर देखिए निषेचन पूर्व, निषेचन और निषेचन पश्चात। तो सबसे पहले अपने को निषेचन के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि निषेचन क्या होता है। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले 2 नंबर पॉइंट को समझते हैं, निषेचन क्या होता है। तो इसके दौरान देखिए कि निषेचन के दौरान नर व मादा युग्मकों का संलयन होता है। नर व मादा युग्मकों के संलयन के दौरान किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। और इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। किसका? देखिए, नर युग्मक और दूसरा कौन सा होता है? मादा युग्मक। नर युग्मक और दूसरा कौन सा? मादा युग्मक। इन दोनों युग्मकों का क्या होता है? संलयन। ये दोनों क्या है? युग्मक है। ये क्या है? युग्मक। इन दोनों युग्मकों का क्या होता है? संलयन। और संलयन के दौरान किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण। किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण। और इस युग्मनज के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहलाती है। नर व मादा युग्मकों का संलयन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है, जिसके दौरान किसका निर्माण होता है? युग्मनज जाइगोट का क्या होता है? निर्माण होता है। ये दोनों क्या है? युग्मक है। ये क्या है? युग्मक। अब देखिए, इससे पहले क्या है? अपने पहला पॉइंट क्या है? निषेचन पूर्व, मतलब निषेचन से पहले होने वाली घटना। यहाँ पे क्या हो रहा है? युग्मकों का क्या हो रहा है? संलयन हो रहा है। तो इससे पहले युग्मक का निर्माण होगा, तभी क्या होगा? युग्मक का क्या होगा? संलयन। तो निषेचन पूर्व घटना के अंदर क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट, युग्मक का निर्माण। किसका निर्माण होता है? युग्मक का निर्माण होता है। जब युग्मक का निर्माण होगा तभी युग्मक का क्या होगा? संलयन होगा। तो सबसे पहले इसके अंदर निषेचन पूर्व के अंदर क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट, युग्मक का निर्माण होता है। क्या होता है? युग्मक का निर्माण। और युग्मक का निर्माण क्या कहलाता है? युग्मक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? युग्मक जनन। इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं? युग्मक जनन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? युग्मक जनन। क्योंकि युग्मक निर्माण की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? युग्मक जनन कहलाती है। ठीक है। अब देख लो, युग्मक का निर्माण हो गया। देखो क्या हो गया? युग्मक का निर्माण हो गया। अब युग्मक का क्या होगा? स्थानांतरण। अब ये नर युग्मक किसके पास जाएगा? मादा युग्मक के पास जाएगा, तभी क्या होगा? संलयन होगा। नर युग्मक किसके पास जाता है? मादा युग्मक के पास जाता है। उसके दौरान उसका क्या होता है? संलयन। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या होता है? स्थानांतरण होता है। किसका स्थानांतरण? युग्मक का स्थानांतरण। कौन से युग्मक का स्थानांतरण? नर युग्मक का स्थानांतरण। किसके पास? मादा युग्मक के पास। ठीक है। तो निषेचन क्या होता है? नर में मादा युग्मक का संलयन क्या होता है? युग्म क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है, जिसके दौरान किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण। अब देखो, निषेचन के दौरान क्या हो रहा है? युग्मनज का क्या हो रहा है? संलयन। युग्मनज के संलयन से पहले क्या होगा? निषेचन पूर्व घटना। तो इसके अंदर क्या होगा? युग्मक का निर्माण होगा पहले, फिर युग्मक का क्या होगा? संलयन। फिर युग्मक के संलयन के बाद में क्या होगा? निषेचन पश्चात करना होगा। कौन सी करना होगा? निषेचन पश्चात, जिसको अपन पढ़ेंगे बाद में। तो सबसे पहले आज अपन किसके बारे में चर्चा करेंगे? निषेचन पूर्व के बारे में देखेंगे। तो निषेचन पूर्व के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे? युग्मक जनन को पढ़ेंगे, और दूसरा क्या पढ़ेंगे? स्थानांतरण को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्थानांतरण को। देखिए आगे देखिए, 1 नंबर कौन सी है? सबसे पहले निषेचन पूर्व अवस्था, जिसको आपने अभी देखा है कि ये कितने प्रकार की है? टोटल 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक तो होती है युग्मक जनन। सबसे पहला कौन सा होता है? युग्मक जनन। और उसके बाद में दूसरी कौन सी होती है? युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण। ठीक है।
कि जो निषेचन पूर्व अवस्था है वो कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की है। सबसे पहले युग्मक जनन और दूसरी कौन सी है, युग्मक स्थानांतरण। तो सबसे पहले अपन देखेंगे युग्मक जनन क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए युग्मक जनन क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले जो युग्मक मात्रक कोशिका होती है, कौन सी कोशिका, युग्मक मात्रक कोशिका के द्वारा, युग्मक मात्रक कोशिका के द्वारा किसका निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण होता है। किसके द्वारा होता है, युग्मक मात्रक कोशिका के द्वारा किसका निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण होता है। और इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, युग्मक जनन बोलते हैं। युग्मक मात्रक कोशिका के द्वारा किसका निर्माण होना, युग्मक का निर्माण होना क्या कहलाता है, युग्मक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है, युग्मक जनन। और युग्मक जनन कितने प्रकार का होता है, तो ये मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। युग्मक जनन आपको पूछ लिया कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है पादपों में युग्मक जनन, पादपों में युग्मक जनन, और दूसरा होता है जंतुओं में युग्मक जनन। दूसरा कौन सा होता है, जंतुओं में युग्मक जनन। ठीक है, तो निषेचन पूर्व अवस्था कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की, जिसमें सबसे पहले युग्मक जनन, मतलब निषेचन से पहले किसका निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण। निषेचन के दौरान क्या हो रहा था, नर व मादा युग्मकों का संलयन हो रहा था, जिसको क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। तो उसमें युग्मकों का संलयन से पहले युग्मक का क्या होगा, निर्माण होगा। और युग्मक का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, युग्मक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है, युग्मक जनन कहलाता है। ठीक है, और युग्मक जनन कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है पादपों में युग्मक जनन और दूसरा होता है जंतुओं में युग्मक जनन। तो सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, पादपों में युग्मक जनन। तो सबसे पहले देखिए पादपों में युग्मक जनन, सबसे पहले देखिए पादपों में युग्मक जनन के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे जंतुओं में युग्मक जनन। तो सबसे पहले देखिए 1 नंबर पादपों में युग्मक जनन। और पादपों में युग्मक जनन मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, तो देखिए मुख्यतः ये 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं, देखिए सबसे पहला आता है सेवाल। सबसे पहले क्या आते हैं, सेवाल आते हैं। उसके बाद में 2 नंबर आता है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा या ब्रायोफाइट बोल सकते हैं। उसके बाद में तीसरा आता है टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट। उसके बाद में 4 नंबर आता है अनावर्त बीजी पादप, अनावर्त बीजी पादप। और लास्ट आता है आवर्त बीजी पादप। 5वां कौन सा आता है, आवर्त बीजी पादप। तो देखिए जो पादपों में युग्मक जनन होता है मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। सबसे पहले सीवाल के अंदर, उसके बाद में ब्रायोफाइटा, उसके बाद में टेरिडोफाइटा, इसको अनावर्त बीजी, और लास्ट कौन सा होता है, आवर्त बीजी। तो सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, सेवाल के बारे में पढ़ेंगे। तो सेवाल में देखिए इसके दौरान क्या होता है, सेवाल में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सेवाल के अंदर। जो सेवाल होता है उसके अंदर लैंगिक जनन की प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया, लैंगिक जनन की प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। सेवाल के अंदर कौन सी प्रक्रिया, लैंगिक जनन की प्रक्रिया, या ऐसा बोल सकते हैं सेवाल में लैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। सबसे पहला आता है समयुग्मजी, समयुग्मक भी बोल सकते हैं इसको, समयुग्मकी। दूसरा होता है विषम युग्मकी, विषम युग्मकी। और तीसरा होता है अंड युग्मकी, अंड युग्मकी। कि जो सेवाल होते हैं उसमें लैंगिक जनन कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से। सबसे पहले सम युग्मकी, दूसरा होता है विषम युग्मकी, और तीसरा होता है अंड युग्मकी। कौन सा होता है, अंड युग्मकी। तो सबसे पहले देखिए सम युग्मकी के अंदर क्या होता है कि इसके दौरान, सबसे पहले देखिए सम युग्मकी, सम युग्मकी, सम युग्मकी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या करते हैं, 2 क्या करते हैं, युग्मक कार्य करते हैं, और दोनों युग्मक क्या होते हैं, समान होते हैं। सम युग्मकी के दौरान क्या होते हैं, दोनों युग्मक क्या होते हैं, समान होते हैं। समान कैसे होते हैं, मतलब उनकी आकारिकी, उनकी आकारिकी भी क्या होती है, आकारिकी मतलब उसका
संरचना, उसकी संरचना भी क्या होती है, समान होती है। दूसरा उनका परिणाम भी क्या होता है, उनका समान होता है, परिणाम भी उनका क्या होता है, समान होता है। किसका, जो समयुग्मकी, ठीक है, समयुग्मकी के अंदर जो जनक युग्मक होते हैं, दोनों युग्मक क्या होते हैं, समान होते हैं, उनकी आकारिकी और उनका परिणाम क्या होता है, समान होता है। कैसे होते हैं, जैसे इसका डायग्राम देखिए, मान लो अपने पास ये क्या है, एक दो युग्मक, ये कौन सा, नर युग्मक है, और दूसरा कौन सा है अपने पास, मादा युग्मक, दूसरा कौन सा है, मादा युग्मक। इनकी आकारिकी भी दोनों की क्या है, सेम है, और इनका परिणाम भी क्या है, सेम है, मतलब दोनों माप में भी क्या है, सेम है, और इनकी आकारिकी संरचना भी क्या है, एक जैसी है। उन्हें कौन से बोलेंगे, समयुग्मकी। कौन से बोलेंगे, समयुग्मकी। इनका एग्जाम्पल जैसे देखें तो इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे क्लेमाइडोमोनास हो गया, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, स्पाइरोगायरा हो गया, स्पाइरोगायरा हो गया। कि समयुग्मकी के अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर दोनों युग्मक क्या होते हैं, समान होते हैं, मतलब उनकी आकारिकी और उनका परिणाम दोनों क्या होता है, समान होता है। उनका आकारिकी व उनका परिणाम क्या होता है, समान होता है। इसका एग्जाम्पल जैसे हो गया क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा। और जो स्पाइरोगायरा होता है वो क्या होता है, द्विकशाबिक होता है। क्या होता है, द्विकशाबिक होता है, द्विकशाबिक, या ऐसा बोल सकते हैं कशाबिक होता है। क्या होता है, कशाबिक, ठीक है। और ये क्या होता है, अकशाबिक होता है। क्या होता है, अकशाबिक, ठीक है, सॉरी, ये क्या होता है, अकशाबिक। स्पाइरोगायरा क्या होता है, अकशाबिक, और जो क्लेमाइडोमोनास होता है ये क्या होता है, कशाबिक होता है। मतलब ये क्या कर सकता है, गति कर सकता है। कौन कर सकता है, गति, क्लेमाइडोमोनास क्या कर सकता है, गति कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर क्या पाई जाती है, कशाबिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कशाबिका, मतलब फ्लैजिला, इसके अंदर तंतु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, फ्लैजिला पाए जाते हैं, जिसके कारण ये क्या कर सकता है, गति कर सकता है। लेकिन स्पाइरोगायरा क्या होता है, अकशाबिक होता है, इसके अंदर क्या नहीं पाए जाते, फ्लैजिला नहीं पाए जाते, जिसके कारण ये गति नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा आता है विषम युग्मकी। दूसरा कौन सा आता है, विषम युग्मकी। तो दूसरा देखिए विषम युग्मकी, दूसरा कौन सा आता है, विषम युग्मकी। तो दूसरा देखिए विषम युग्मकी। इसके दौरान क्या होता है, विषम युग्मकी के दौरान क्या होता है कि इसके दौरान दोनों युग्मक क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। दोनों युग्मक क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं, इनकी आकारिकी तो क्या होती है, समान होती है, लेकिन इन दोनों का परिणाम क्या होता है, अलग अलग होता है। आकारिकी तो क्या होती है दोनों की समान, लेकिन परिणाम दोनों का क्या होता है, अलग। जैसे इसका डायग्राम देखिए, अपन डायग्राम से समझे कि मान लो ये क्या है, एक नर है, कौन सा है, नर है। ऐसे इसका बता नहीं सकते कि नर में नर का परिणाम ज़्यादा होगा या मादा का परिणाम ज़्यादा होगा, वो कोई निश्चित नहीं है। मान लो ये क्या है, एक युग्मक और दूसरा युग्मक ही है, तो मान लो इसका आकारिकी तो दोनों की क्या है, सेम है। दोनों युग्मकों की आकारिकी तो क्या है, सेम है, लेकिन इनका दोनों का परिणाम क्या है, अलग अलग है, क्योंकि ये क्या है, छोटा और ये क्या है, बड़ा है। तो विषम युग्मकी के अंदर क्या होता है कि दोनों की आकारिकी तो क्या होती है, समान होती है, लेकिन दोनों का परिणाम क्या होता है, अलग अलग होता है। दोनों का परिणाम क्या होता है, अलग अलग होता है। इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल भी क्या हो जाएगा, क्लेमाइडोमोनास हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल भी क्या हो जाएगा, क्लेमाइडोमोनास भी किसका एग्जाम्पल होता है, विषम युग्मकी का एग्जाम्पल भी क्या होता है, क्लेमाइडोमोनास होता है। उसके अलावा तीसरा आता है अंड युग्मकी। दूसरा कौन सा आता है, अंड युग्मकी आता है। तो देखिए अंड युग्मकी, अंड युग्मकी के अंदर क्या होते हैं, इसका एक नर युग्मक और दूसरा कौन सा होता है, मादा युग्मक। एक कौन सा, नर युग्मक, और दूसरा कौन सा होता है, मादा युग्मक, ठीक है। नर युग्मक जैसे क्या हो गया, पुंगणु हो गया, या सीधा बोल सकते हैं इसका नर युग्मक एक तो, और दूसरा कौन सा हो गया, इसका मादा युग्मक हो गया। मादा जनन के द्वारा कौन सा हो गया, इसका मादा युग्मक हो गया। तो देखिए कि इसका जो नर युग्मक होता है ये तो क्या होता है, चल होता है। नर युग्मक तो क्या होता है, चल होता है, और जो मादा युग्मक ये क्या होता है, अचल होता है। ये क्या होता है, अचल होता है। मतलब नर युग्मक तो गति कर सकता है और मादा युग्मक गति नहीं कर सकता। ये क्या होता है, सक्रिय, और ये क्या होता है, निष्क्रिय होता है। ये तो था अपना सवाल। उसके बाद में दूसरा आता है ब्रायोफाइटा। दूसरा देखिए ब्रायोफाइटा, दूसरा कौन सा आता है, ब्रायोफाइटा या ब्रायोफाइट। अब देखिए इसके अंदर भी लैंगिक जनन किस प्रकार का होता है, अंड युग्मकी। किस प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है, इसके अंदर भी अंड युग्मकी प्रकार का क्या पाया जाता है, लैंगिक जनन पाया जाता है। अंड युग्मकी प्रकार का क्या पाया जाता है, लैंगिक जनन पाया जाता है। इस पर पीछे पढ़ा था, अंड युग्मकी के अंदर क्या होते हैं, एक नर युग्मक और दूसरा कौन सा होता है, मादा होता है। एक क्या होता है, नर, और दूसरा क्या होता है, मादा होता है, ठीक है।
तो नर के द्वारा जो नर युग्मक होता है, ठीक है, नर युग्मक कौन सा होता है इसके अंदर, नर युग्मक इसके अंदर होता है पुंमणु, इसके अंदर नर युग्मक क्या होता है, पुंमणु होता है। और इसके अंदर मादा युग्मक क्या होता है, अंड होता है। नर युग्मक तो क्या होता है पुंमणु, और मादा युग्मक क्या होता है, अंड होता है। ये क्या होते हैं, नर युग्मक, और ये क्या है, मादा युग्मक है। और जो नर युग्मक पुंमणु का निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है, उस कौन से जनन अंग के द्वारा होता है, तो वो किसके द्वारा होता है, पूदानी के द्वारा। किसके द्वारा, पूदानी के द्वारा किसका निर्माण होता है, पुंमणु का निर्माण। पुंमणु यहाँ पे क्या है, युग्मक है। पुंमणु यहाँ पे क्या है, युग्मक है। और अंड भी यहाँ पे दोनों, ये दोनों यहाँ पे क्या है, युग्मक है, ठीक है। और ये पूदानी ये क्या है, नर जनन अंग है। ये क्या है, नर जनन अंग है, ठीक है। और नर जनन अंग यहाँ पे कौन सा है, पूदानी, जिसके द्वारा किसका निर्माण होता है, पुंमणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, पुंमणु का निर्माण। और यहाँ पे अंड क्या है, युग्मक है। कौन सा, मादा युग्मक है। और इसका निर्माण किसके द्वारा होता है, तो इसका निर्माण होता है स्त्री दानी के द्वारा। किसके द्वारा होता है, स्त्री दानी के द्वारा किसका निर्माण होता है, अंड का निर्माण होता है, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे छोटा सा पॉइंट कि पुंमणु यहाँ पे क्या होता है, द्विकशाबिक होता है। पुंमणु यहाँ पे क्या होता है, द्विकशाबिक होता है, द्विकशाबिक होता है। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो फ्लैजिला पाए जाते हैं वो कितने होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अगर इसमें द्विकशाबिक होता है, ये क्या होता है, कशाबिक, जिसके कारण ये क्या होता है, चल होता है। ये क्या कर सकता है, गति कर सकता है। लेकिन अंड यहाँ पे क्या नहीं कर सकता, गति नहीं कर सकता। ये क्या होता है, एचल होता है। ये क्या होता है, एचल, क्योंकि इसके अंदर नहीं क्या नहीं पाए जाते, फ्लैजिला, कशाबिकाएं नहीं पाई जाती है, ठीक है। ये कौन सा था, ब्रायोफाइटा। तीसरा आता है उसके बाद में टेरिडोफाइटा। तीसरा कौन सा आता है, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा में सिर्फ एक ही अंतर है, सेम वही प्रोसेस है, टेरिडोफाइट। तीसरा देखिए ब्रायोफाइटा में यहाँ पे क्या हो रहा है, पुंमणु क्या द्विकशाबिक है, ठीक है। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा दोनों क्या होते हैं, एक ही प्रकार का होता है। लेकिन इन दोनों में मुख्यतः सिर्फ एक ही अंतर पाया जाता है कि पुंमणु यहाँ पे क्या होता है, द्विकशाबिक होता है। क्या होता है, द्विकशाबिक। लेकिन टेरिडोफाइटा के अंदर यहाँ पे पुंमणु क्या होता है, एक तो द्विकशाबिक होता है, साथ में क्या होता है, बहुकशाबिक भी होता है। साथ में क्या होता है, बहुकशाबिक भी होता है, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा मुख्य अंतर क्या होता है, अगर यहाँ पे अपन टेरिडोफाइटा को समझे तो सेम यही प्रोसेस होगी कि इसमें भी कौन सा लैंगिक जनन होता है, अंड युग्मकी। किस, कौन सा, अंड युग्मकी, जिसमें एक नर युग्मक और दूसरा कौन सा, मादा युग्मक। नर युग्मक यहाँ पे क्या होता है, पुंमणु, मादा युग्मक यहाँ पे क्या होता है, अंड होता है। और अंड का निर्माण किसके द्वारा होता है, स्त्रीदानी। स्त्रीदानी यहाँ पे क्या, मादा जनन अंग है। और पुंमणु का निर्माण किससे होता है, पूदानी। पूदानी यहाँ पे क्या, नर जनन अंग है। लेकिन यहाँ पे जो पुंमणु का निर्माण एक तो क्या होता है, इसके अंदर द्विकशाबिक प्रकार से, ठीक है। लेकिन इसमें साथ में कौन सा होता है, बहुकशाबिक भी होता है। क्या होता है, बहुकशाबिक। बहुकशाबिक मतलब इसमें 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, मतलब इसमें संख्या 2 या 2 से क्या होते हैं, अधिक क्या पाए जाते हैं, फ्लैजिला पाए जाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे फरन हो गया। फरन आपने नाम सुना होगा। फरन किसके अंदर आता है, बहुकशाबिक के अंदर। क्या आता है, फरन बहुकशाबिक के अंदर आता है। ये कौन सा आता है, तीसरा, टेरिडोफाइटा। इसके बाद में नेक्स्ट आता है अनावर्त। तीसरा देखिए अनावर्त बीजी पादप। अनावर्त बीजी पादप। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अनावर्त बीजी पादप के दौरान क्या होता है कि इसके दौरान जो जनन अंग होता है, इसके दौरान क्या होता है अनावर्त बीजी के अंदर कि इसके दौरान जो जनन अंग होता है वो किस आकार का होता है, तो वो शंकु के आकार का होता है। किस आकार का, शंकु के रूप में होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पे क्या होता है, अनावर्त बीजी पादपों के अंदर क्या होता है, जो जनन अंग होता है वो किस आकार का होता है, शंकु के आकार का होता है। इसके दौरान क्या यहाँ पे क्या होगा, नर शंकु, जैसे नर शंकु, और दूसरा क्या होता है, मादा शंकु। ये क्या है, युग्मक है, नर शंकु और मादा शंकु। और यहाँ पे पूछ लिया आपको नर शंकु क्या होता है, तो नर शंकु होते हैं परागकण। नर शंकु क्या होते हैं, परागकण। और मादा शंकु यहाँ पे क्या होते हैं, बीजांड होता है। मादा शंकु यहाँ पे क्या होता है, बीजांड होता है, ठीक है। अपने इसको पुष्प के अंदर पढ़ेंगे तो आपने 11th क्लास में पढ़ा है पुष्प के अंदर परागकण और बीजांड के बारे में, ठीक है। तो देखिए अनावर्त बीजी पादप क्या होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, इसका जनन अंग क्या किस आकार का होता है, शंकु के आकार का होता है, जिसके दौरान जो युग्मक बनते हैं नर शंकु युग्मक और मादा शंकु युग्मक। यहाँ पे नर शंकु युग्मक क्या होता है, परागकण, और मादा शंकु युग्मक क्या होता है, यहाँ पे बीजांड होता है। क्या होता है, बीजांड। ये कौन सा था, अनावर्त बीजी। इसके बाद में नेक्स्ट कौन सा आता है, आवर्त बीजी पादप। कौन से पादप आते हैं, आवर्त बीजी पादप। और आवर्त बीजी पादपों में क्या होता है, पुष्प होता है, ठीक है। जनन अंग क्या होता है, उसमें पुष्प पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट कौन सा है, लास्ट, आवर्त बीजी पादप। आवर्त बीजी पादप। तो
आवर्ती बीजी पादपों के अंदर देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो जनन अंग कार्य है वो कौन करेगा, पुष्प। और पुष्प के मुख्यतः कौन से भाग होते हैं, जनन के में सहायक 2 भाग होते हैं, एक उसका नर भाग और दूसरा उसका कौन सा होता है, मादा भाग। नर भाग यहाँ पे क्या होता है, पुमंग होता है। नर भाग क्या होता है पुष्प के अंदर, पुमंग। और मादा भाग क्या होता है पुष्प के अंदर, जायांग होता है। क्या होता है, जायांग होता है। और पुमंग की सबसे छोटी इकाई, पुमंग की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, पुंकेसर होती है। क्या होती है, पुंकेसर होती है। और पुंकेसर के दौरान किसका निर्माण होता है, परागकण का निर्माण। किसका निर्माण होता है, परागकण का निर्माण। और परागकण यहाँ पे क्या होता है, नर युग्मक होता है। परागकण यहाँ पे क्या होता है, नर युग्मक होता है। समझ में आ रहा है ना कि पुष्प के मुख्य जनन भाग कितने होते हैं, 2 भाग, एक उसका पुमंग और दूसरा उसका क्या होता है, जायांग होता है। जो उसका पुमंग भाग होता है वो कौन सा होता है, उसका नर भाग होता है। उसका कौन सा भाग होता है, नर भाग। और पुमंग की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, पुंकेसर। क्या होती है, पुंकेसर। और पुंकेसर के दौरान किसका निर्माण होता है, परागकण, जो क्या है, नर युग्मक है। क्या है, नर युग्मक। और जायांग की सबसे छोटी इकाई, जायांग की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, जायांग की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, स्त्री केसर होती है। क्या होती है, स्त्री केसर होती है। और स्त्री केसर के दौरान किसका निर्माण होता है, बीजांड का निर्माण। किसका निर्माण, बीजांड का निर्माण। और बीजांड यहाँ पे क्या है, मादा युग्मक। बीजांड यहाँ पे क्या है, मादा युग्मक है। और यहाँ पे जायांग क्या है, मादा जनन अंग है। मादा जनन अंग है। ठीक है, ये कौन सा है, आवर्तबीजी पादप। आवर्तबीजी पादपों के अंदर क्या होता है, इसमें कौन सा जनन भाग कार्य करता है, पुष्प। और पुष्प के जनन भाग कितने होते हैं, 2 भाग, एक उसका पुमंग और दूसरा क्या होता है, जायांग। पुमंग यहाँ पे क्या है, नर भाग पुष्प का, नर जनन भाग। और जायांग यहाँ पे क्या है, उसका मादा जनन भाग। और पुमंग होता है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, उसकी पुंकेसर। पुंकेसर के दौरान किसका निर्माण होता है, परागकण। और परागकण क्या होता है, नर जनन या नर युग्मक होता है। क्या होता है, नर युग्मक। और यहाँ पे दूसरा कौन सा है, मादा जनन अंग। मादा जनन अंग क्या है, जायांग। जायांग की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, स्त्री केसर। जायांग की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, स्त्री केसर। और स्त्री केसर के दौरान किसका निर्माण होता है, बीजांड। और बीजांड यहाँ पे क्या होता है, मादा युग्मक होता है। क्या होता है, मादा युग्मक होता है। यहाँ से एक छोटा सा पॉइंट आता है, उसको देखते हैं अपन कि जो इस पूरी पृथ्वी पर जो जीव होते हैं उनको जनन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो उनको 2 भागों में बांटा गया है। इस पूरी पृथ्वी में जीवों को जनन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, जीवों को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 2 भागों में। कौन कौन सा, एक तो अगुणित जीव और दूसरे कौन से होते हैं, द्विगुणित। अगुणित और दूसरे कौन से हैं, द्विगुणित। अगुणित के अंदर कौन से आएंगे, द्विगुणित के अंदर कौन से आएंगे, वो देखिए अभी। सबसे पहले अगुणित के अंदर जैसे हो गया, कौन सा जगत हो गया, मोनेरा जगत हो गया। कौन सा जगत हो गया, मोनेरा हो गया। दूसरा उसके बाद में आता है कवक हो गया। उसके बाद में तीसरा जैसे सेवाल हो गया। उसके बाद में चौथा कौन सा आता है, ब्रायोफाइटा भी किसके अंदर आता है, अगुणित के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, ब्रायोफाइटा या ब्रायोफाइट। और द्विगुणित के अंदर कौन से आते हैं, जैसे टेरिडोफाइट हो गया, टेरिडोफाइट हो गया। और इसके अंदर दूसरा कौन सा आता है, जैसे आवर्त बीजी हो गया या अनावर्त बीजी हो गया, अनावर्त बीजी हो गया। उसके अलावा तीसरा जैसे आवर्त बीजी हो गया, आवर्त बीजी। ये कौन सी होते हैं, द्विगुणित होते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे अगुणित कौन सा है, जैसे मोनेरा हो गया, कवक हो गया, सिवाल हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, ये कौन से अगुणित। और द्विगुणित जैसे टेरिडोफाइटा, अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी, ये कौन से है, द्विगुणित है। कौन से, द्विगुणित। तो यहाँ पे जो युग्मक का निर्माण होता है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से समझना कि अगुणित के अंदर जो युग्मक का निर्माण होता है, किसका निर्माण, युग्मक का निर्माण। किसका निर्माण, युग्मक का निर्माण। अगुणित के अंदर, अगुणित पादपों के अंदर क्या जो युग्मक का निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है, समसूत्री विभाजन के दौरान। किसके दौरान होता है, समसूत्री विभाजन के दौरान। और समसूत्री विभाजन, सम मतलब समान, सूत्री मतलब गुणसूत्र, मतलब गुणसूत्रों की संख्या क्या होना, समान भागों में विभाजित होना। ठीक है, तो अगुणित जीव के अंदर क्या होता है कि इसमें जो युग्मक का निर्माण, किसका निर्माण, युग्मक का निर्माण वो किसके द्वारा होता है, समसूत्री विभाजन के दौरान। किसके दौरान, समसूत्री विभाजन के दौरान। और दूसरा कौन सा है, द्विगुणित। और द्विगुणित के अंदर किसका निर्माण, जो युग्मक का निर्माण, किसका निर्माण, जो युग्मक का निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान। किसके दौरान, अर्धसूत्री विभाजन। अर्ध मतलब आधे, सूत्री मतलब गुणसूत्र। गुणसूत्रों की संख्या क्या होना, आधे भागों में क्या हो जाना, विभाजित होना। ठीक है, तो द्विगुणित के अंदर क्या होता है, युग्मक का निर्माण कौन से विभाजन के दौरान होता है, अर्धसूत्री के दौरान। और अगुणित के अंदर कौन सा होता है, समसूत्री। यहाँ पे पर मानव का उदाहरण देखें तो मानव के अंदर कौन सा होता है, तो मानव के अंदर भी कौन सा होता है, अर्धसूत्री। और मानव कौन सा जीव है, द्विगुणित
जीव है। ये था अपना सबसे पहले कौन सा था, युग्मक जन